नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। यानी आज से ही प्री मानसून एक्टिविटी की यहाँ पर तेजी देखने को मिलने लगी है, यानी बदलाव आना शुरू हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे के दौरान स्थितियां और ज्यादा यहाँ पर बदलने वाली हैं। और आने वाले समय यानी ये जो अप्रैल का पहला यहाँ पर हफ्ता है, इसमें कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर भी एक वेदर सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं अपने भारत के भी राज्यों पर हो सकता है। और इसी के साथ ही उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर मौसम बदलेगा और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी आने वाले समय में दर्ज की जाने वाली है। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश बढ़ेगी। वो बारिश की एक्टिविटी पूर्वी भारत को भी कवर करेगी, यानी प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर शुरुआत होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन चुकी है। और आने वाले समय में प्री मानसून एक्टिविटी में तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसकी तमाम जानकारी को यहाँ पर समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। फिलहाल दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति यानी सैटेलाइट पिक्चर की बात करें, यहाँ पर देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर आया हुआ था। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था, ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए कमजोर स्थिति यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों की बनी हुई है। हालांकि बादल कई इलाकों पर बने हुए हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बहुत जल्द ही आगे बढ़ जाएगा, इसका कोई ज्यादा यहाँ पर असर देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत के इलाकों पर काफी ब्राइट सनशाइन है। उसी के साथ ही हवाएं काफी जो तेज चल रही थी, ये कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही। हालांकि तापमान यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास कई इलाकों पर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नया यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है, ये मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए बादलों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और ये स्थिति कहीं ना कहीं लगातार बदलती हुई स्थिति रहेगी। यानी अगले 24 घंटे के दौरान बादलों का फ्लो बढ़ेगा और आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी की तेजी आएगी, क्योंकि आज से ही जैसा कि यहाँ पर अनुमान था कि बादल बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हवाओं में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। और जो आने वाले समय यानी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ये स्थितियां और ज्यादा यहाँ पर बदल जाएंगे। लेकिन किस तरीके से बदल जाएंगे, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से केवल पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों पर हल्के फुल्के बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई खास यहाँ पर असर देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत से लेकर किस तरीके से ये पूरे हिमालय रीजन के इलाकों पर हवाएं यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाएं यहाँ पर तापमान को कंट्रोल तो की है, लेकिन यहाँ पर काफी ब्राइट सनशाइन, काफी तेज यहाँ पर चमकदार यहाँ पर धूप की वजह से आने वाले समय यानी जैसे जैसे आप अप्रैल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे। हालांकि टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मल स्पीड के साथ यहाँ पर बढ़ेंगे। और यहाँ पर अप्रैल का अगर हम पहले यहाँ पर हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर जो है तापमान जो है काबू में रहेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे, नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल की स्थिति की बात करें यानी अगले 24 घंटे के दौरान, जहां मार्च का महीना खत्म हो जाएगा, अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा और इनके बीच यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी का भी यहाँ पर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी जाएगी, कर्नाटक के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी जाएगी और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर अप्रैल का पहला दिन रहेगा, उत्तर भारत के कई इलाकों पर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान बने रहेंगे। यानी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर मध्य भारत के भी इलाकों पर बनी रहेगी। यानी यहाँ पर तापमान जो है
सामान्य स्थिति में बने रहेंगे और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इलाकों पर बादल आते जाते दिखाई देंगे। असम, मेघालय और सिक्किम के भी इलाकों पर मौसम यहाँ पर लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र और मुंबई के साथ साथ दक्षिण भारत के इलाकों पर प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। और 2 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, 2 अप्रैल की स्थिति देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम आप सभी को पहले से ही बता रहे थे कि यहाँ पर आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए 2 तारीख की स्थिति किस तरीके से है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का जो दौर है ये तेजी के साथ बढ़ जाएगा और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी इलाके यहाँ पर कवर हो रहे हैं और कर्नाटक के साथ साथ कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी मुंबई, महाराष्ट्र के यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं उनको हम बता दें, आपके इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ने वाली, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ने वाली है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र यानी जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर भी बादलों की आवाजाही दिखाई देगी। कुछ इलाकों पर बूंदाबांदी की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर हालांकि यहाँ पर स्थितियां यहाँ पर नॉर्मल रहेंगी, लेकिन यहाँ पर 3 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ दक्षिण भारत में बारिश की तीव्रता में जबरदस्त यहाँ पर उछाल देखा जाएगा। यानी मुंबई के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, वही कर्नाटक, कोंकण, गोवा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर तेज रफ्तार की दिखाई देगी। यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश से लेकर देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल तक बारिश का यहाँ पर देखिए किस तरीके से तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इंदौर, भोपाल के आसपास के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के जो तराई वाले इलाके हैं, जो यहाँ पर जो है कह सकते हैं ऊंचे वाले इलाके हैं, वहां पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी में जबरदस्त यहाँ पर जो है तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही ये जो बारिश की एक्टिविटी है, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन का जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया, इसका निश्चित तौर पर मतलब है कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी देखी जाएगी। और 4 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, 4 तारीख को एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई इलाकों पर तेज बारिश की एक्टिविटी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर भी देखिए मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। गरज चमक के साथ बारिश का दौर रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा और इसी के साथ ही उत्तर भारत के इलाकों पर हालांकि तापमान कुछ इलाकों पर बढ़ेंगे, कुछ इलाकों पर यहाँ पर जो है नॉर्मल के आसपास बने रहेंगे। यानी यहाँ पर कह सकते हैं अभी पहला जो हफ्ता रहेगा अप्रैल का, उत्तर भारत के लिए यहाँ पर अच्छा गुजरेगा। यानी तापमान कंट्रोल में ही रहेंगे और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश की यहाँ पर संकेत जो है दिखाई दे रही है। और 5 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जहां बंगाल की खाड़ी पर एक वेदर सिस्टम की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ती रहेगी और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी। यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं कर्नाटक, केरल में मध्यम से तेज बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर भारत के लिए यहाँ पर देखिए स्थितियां बदलनी शुरू होंगी, क्योंकि जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से हवाएं आ रही थी, ये देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो रही पश्चिमी हवाएं, यानी राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर देखिए पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर जोर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और 6 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजें दिखाई दे रही, कई सारी चीजें यहाँ है। बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर काफी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल के इलाकों पर बारिश चलती रहेगी। लेकिन 7 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें यहाँ पर 6 और 7 तारीख के बीच में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके प्रभाव से उत्तर पूर्व पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सर्कुलेशन के साथ साथ यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर किस तरीके से हवाएं यहाँ पर कन्वर्ट हो रही हैं पूर्वी हवाओं के साथ। यानी यहाँ पर
एक अनोखा यहाँ पर जो दृश्य है, जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है ये मॉडलों का, यहाँ पर देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से हवाएं ऐड होंगी और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ किस तरीके से पूर्वी भारत में पुरवैया हवाओं का बोलबाला रहेगा। और ये पुरवैया हवाएं निश्चित तौर पर एक नया यहाँ पर जो कंडीशन को क्रिएट करेंगी पहाड़ी क्षेत्रों पर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से सर्कुलेशन, और इसी के साथ साथ ये आने वाली नम हवाएं निश्चित तौर पर एक अलग तरीके का मौसम को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगी। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छा खासा परिवर्तन रहेगा। और इसी के साथ साथ 8 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये हवाओं का कन्वर्टिंग यानी पुरवैया हवाओं का आना यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश देखी जाएगी। हालांकि यहाँ पर धूल भरी हवाएं चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, इन इलाकों पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाओं का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नमी वाली हवाएं कह सकते हैं क्या करेंगी कि दोपहर यानी जो है दिन का तापमान यहाँ पर गर्म ही रहेगा, और इसके बीच जब शाम होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बादलों को जरूर फॉर्मेशन करेगा, यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को फॉर्मेशन करेगा। और इसके बीच में क्या होता है कि यहाँ पर आंधी यानी धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की एक्टिविटी होती है। तो ये सिचुएशन पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर दिखाई देगा। हालांकि बारिश की क्वांटिटी बहुत लो लेवल पर रहेगी, लेकिन आंधी की एक्टिविटी यहाँ पर हाई लेवल पर चली जाएगी, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की एक्टिविटी होती है। और 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए ये 2 दिनों की एक्टिविटी के बाद यहाँ पर देखिए फिर से हवाएं पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी दिशा की हो जाएंगी, और इसी के साथ ये हवाएं थोड़ी तेज भी हो रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है, जो यहाँ पर मॉडलों में देख सकते हैं किस तरीके का इंडिकेशन है। जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भारी से कुछ इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी यानी झमाझम बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ बिहार और ये हिमालय रीजन के भी इलाकों पर यहाँ पर देखिए हवाओं में बदलाव, बारिश की कंडीशनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी पूर्वोत्तर राज्य का यहाँ पर इंडिकेशन देखिए अप्रैल महीने का काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है, जो यहाँ पर पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर दिखाई देगी। यानी भारी बारिश की एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले समय में मौसम एक अलग तरीके का होना है, काफी परिवर्तन मौसम में आने वाला है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतने, लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।